Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 10 from the lesson Mother's Day, माता का दिन। जब जॉर्ज कहता है कि वह आज रात क्लब में स्नूकर का विशेष मैच खेलने जा रहा है और वहीं पर थोड़ा बहुत खाना हो जाएगा, उसे चाय की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तब मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स ऑल राइट। तब तो यह बहुत ही बढ़िया बात है। देयर इज नॉट एनी चाय, कोई चाय है भी नहीं जो उसको दे दी जाए। ये तो बहुत बढ़िया बात रही जब उसको जॉर्ज को चाय की आवश्यकता ही नहीं है। जॉर्ज कहता है एस्टोनिस्ड, भौचक्का होकर, अचंभित होकर। यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी। यू मीन तुम्हारा मतलब है यू डिड नॉट गेट एनी रेडी कि तुमने कोई चाय तैयार ही नहीं की। मिसेस पियर्सन कहती है यस हाँ, एंड ए गुड थिंग टू, और एक अच्छी बात यह भी है कि एज इट हैज टर्न्ड आउट, जो कि सिद्ध हुई। और एक अच्छी बात यह है कि जैसा कि वह बात सिद्ध हुई, क्या कि चाय बनी हुई नहीं है। जॉर्ज एग्रीव्ड, दुखी होकर कहता है दैट्स ऑल वेरी वेल, यह तो और भी अधिक अच्छा है कि आपने चाय बनाई ही नहीं। बट सपोज आई हैड वांटेड सम, परंतु सोचो कि यदि मुझे चाय की आवश्यकता होती तो, वांटेड सम, मुझे कुछ चाय की आवश्यकता होती तो फिर क्या होता। मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन कहती है माय गुडनेस। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स हे भगवान, कि हे भगवान। मिसेस पियर्सन कहती है कि हे भगवान, लिसन टू द मैन, लिसन सुनो, टू द मैन, इस व्यक्ति की बात को। हे भगवान, इस व्यक्ति की बात को तो सुनो। अनॉयड, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज आई डिड नॉट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट, वह नाराज हो गया। वह नाराज इसलिए हो गया क्योंकि क्योंकि आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने उसके लिए वो चाय बनाई ही नहीं। दैट ही डज नॉट इवन वांट, जिसे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, उसी पर नाराज हो गया। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, श्रीमती पियर्सन ने कहा क्या आपने क्लब में इस बात को कहने की कभी कोशिश की। एवर ट्राइड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या आपने कभी क्लब में ये बात कहने की कोशिश की। जॉर्ज कहता है ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्लब में क्या कहने की कोशिश की, इस बात को जॉर्ज कहता है। मिसेस पियर्सन कहती है गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम, ये देम की शॉर्ट फॉर्म है, यू डू नॉट वांट ए ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। गोइंग अप टू द बार, बार का मीनिंग यहाँ पर शराब खाना या मदिरालय, मदिरालय जाकर, एंड टेलिंग देम, और उन्हें ये बताकर, उनसे ये कह करके, यू डोंट वांट ए गिलास ऑफ बियर, कि तुम्हें बियर से भरे एक गिलास की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट वांट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम नहीं चाहते हो एक गिलास ऑफ बियर से भरा हुआ एक गिलास तुम्हें आवश्यकता नहीं है। बट, परंतु, यू आर अनॉयड, आप इसलिए नाराज हो गए या हो रहे हैं, दैट दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, क्योंकि उन्होंने
गिलास में शराब को पहले से ही डालकर नहीं रखा है, इसलिए आप नाराज हो रहे हैं। ट्राई दैट ऑन देम। इस बात का उन पर परीक्षण करके देखो। ट्राई मीन्स परीक्षण करना है, जांचना। दैट इस बात का, ऑन देम उन पर, यानी कि मदिरालय के लोगों पर। एंड सी और देखना, व्हाट यू गेट, क्या परिणाम आता है, इस बात को करके देखना। जॉर्ज कहता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, मैं इस बात को नहीं जानता। मिसेस पियर्सन कहती हैं, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। श्रीमती पियर्सन कहती है जॉर्ज से कि वे अब आप पर जितना हंसते हैं उससे भी ज़्यादा हंसेंगे। दे वुड लाफ एट यू, वे तुम पर हंसेंगे, इवन मोर और भी ज़्यादा, देन दे डू नाउ, जितना कि वे अब आप पर हंसते हैं उससे भी ज़्यादा हंसेंगे आपके ऊपर। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, क्रुद्ध होकर, क्रोधित होकर के कहता है जॉर्ज, लाफ एट मी, क्या वे मुझ पर हंसेंगे। दे डोंट लाफ एट मी, वे मुझ पर नहीं हंसते हैं, वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है, ऑफ कोर्स दे डू, वास्तव में वे आपका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम अब तक, फाउंड आउट पता लगा लेना चाहिए था, दैट इस बात का, आउट टू हैव ये मॉडल में परफेक्ट टेंस से आउट टू के बाद में है प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो श्रीमती पियर्सन कहती है कि अब तक तो आपको इस बात का पता चल जाना चाहिए था कि क्लब के लोग आपका मजाक बनाते हैं या आपके ऊपर हंसते हैं। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पता चल गया होता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, यू आर तुम हो, वन ऑफ देयर उनके, स्टैंडिंग कहते हैं स्थायी, परमानेंट, जोक्स मीन्स मजाक, तुम उनके क्लब के लोगों के लिए स्थायी मजाकों में से एक हो। आप क्लब के लोगों के लिए स्थायी मजाकों में से एक हो। फेमस ये प्रसिद्ध बात है, ये फेमस मीन्स प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध बात है। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वे आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, आपको बुलाते हैं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह करके। क्यों कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि दे थिंक वे सोचते हैं, उनका सोचना है कि यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, कि तुम इतने सुस्त हो, धीमे हो, मंद हो, एंड पॉम्पस और आडंबरी हो। पॉम्पस कहते हैं दिखावा करने वाले को, कि तुम इतने सुस्त हो और आडंबरी हो। जॉर्ज कहता है श्रीमती पियर्सन की इस बात पर हॉरिफाइड, भयानक रूप से हैरान। नेवर, वे कभी ऐसा नहीं कहते हैं। इस बात को जॉर्ज कहता है। मिसेस पियर्सन कहती है, इट हैज ऑलवेज बीटन मी, इस बात से हमेशा, या यह बात हमेशा मुझे खलती है, यह बात हमेशा मुझे बुरी लगती है। श्रीमती पियर्सन कहती है कि क्लब के लोग आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, ये बात मुझे हमेशा से बुरी लगती है, मुझे खलती है। वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस where they are always laughing at you behind your back and calling you names। श्रीमती पियर्सन कहती है जॉर्ज से,
इट हैज ऑलवेज बीटन मी, यह बात हमेशा मुझे बुरी लगती है। मुझे पीटती है मतलब इसका सेंस आता है कि ये बात हमेशा मुझे बुरी लगती है, मुझे खलती है। वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस, वाई यू शुड वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो, टू स्पेंड बिताना, सो मच टाइम इतना अधिक समय, एट ए प्लेस एक ऐसे स्थान पर, कि तुम एक ऐसे स्थान पर इतना अधिक समय क्यों बिताना चाहते हो, वेयर जिस स्थान पर, दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जिस स्थान पर, दे मीन्स वे, क्लब के लोग, आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, आपका मजाक बनाते रहते हैं, आपकी मखौल उड़ाते रहते हैं, बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे, जिस स्थान पर आपके पीछे आपका क्लब के लोग हमेशा मजाक बनाते रहते हैं। एंड कॉलिंग यू नेम्स, कॉल यू नेम का मीनिंग होता है गाली देना, एंड कॉलिंग यू नेम्स, और आपको गालियां देते रहते हैं। आगे मिसेस पियर्सन कहती है, श्रीमती पियर्सन, लीविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, नाइट आफ्टर नाइट मीन्स हर रात्रि को तुम अपनी पत्नी को घर पर छोड़ देते हो, लिविंग छोड़ देना, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, और इसके बजाय तुम यदि अपनी पत्नी के साथ बाहर जाओ, उस पत्नी के साथ, हु डज नॉट मेक यू लुक ए फूल, जो आपको मूर्ख प्रतीत होने नहीं देगी, उसको लेकर के साथ अपने बाहर जाओ। सीरिल एंटर्स राइट विद ए ग्लास ऑफ मिल्क in one hand and a thick slice of cake in another, in one hand एक हाथ में दूध से भरा हुआ गिलास, और in another और दूसरे हाथ में केक का मोटा टुकड़ा या मोटा स्लाइस लेकर के सिरिल दाईं ओर से प्रवेश करता है। एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे हाथ में केक का मोटा स्लाइस लेकर के सिरिल दाईं ओर से प्रवेश करता है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, ऑलमोस्ट लगभग, पूर्ण रूप से परेशान, डेज्ड मीन्स परेशान, डिस्टर्ब्ड, लगभग पूर्ण रूप से परेशान जॉर्ज टर्न्स टू हिम, उसकी ओर मुड़ता है, किसकी ओर, सिरिल की ओर, अपीलिंग, अनुरोध पूर्वक। जॉर्ज लगभग पूर्ण रूप से परेशान, अनुरोध पूर्वक उसकी ओर मुड़ता है। जॉर्ज कहता है, हेयर सिरिल यू हैव बीन, ये हैव की शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, You have been with me to the club once or twice. जॉर्ज कहता है, हेयर सिरिल, सिरिल यहाँ आओ, You have been with me, तुम मेरे साथ गए हो, to the club, क्लब में, once or twice, एक या दो बार तुम तो मेरे साथ क्लब में गए हो। They don't laugh at me, वे मुझ पर नहीं हंसते हैं या मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं। एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, और मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन नहीं कहते हैं। डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। सिरिल एम्बैरेस्ड, सिरिल परेशान होकर के, हेजिटेट्स संकोच करता है, हिचकिचाता है। एंग्रीली नाराजगी से, गो ऑन बताओ, सिरिल बताओ, जॉर्ज कहता है, टेल मी मुझे बताओ, डू दे क्या वे कहते हैं, क्या वे मुझ पर हंसते हैं, क्या वे मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। सिरिल एम्बैरेस्ड परेशान होकर, वेल अच्छा, यस हाँ डैड, हाँ डैड, आई एम आफ्रेड, मुझे भय है, मुझे खेद है, दे डू
वे आपको ऐसा कहते हैं, आप पर हंसते हैं और आपको पॉम्पी पियर्सन कहते हैं। इस बात को सिरिल कहता है। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। लड़खड़ा करके जॉर्ज धीरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देखता है। जॉर्ज स्लोली धीरे से, वेल अच्छा, आइल बी डैम्ड, मुझे धिक्कार है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली। जॉर्ज धीरे से बाईं ओर से एग्जिट्स में बाहर जाता है, गोज आउट बाहर जाता है। ऑलमोस्ट लगभग ऐसे बाहर जाता है, एज इफ जैसा कि या मानो somebody had hit him over the head, जैसा कि किसी व्यक्ति ने हेड हिट चोट मारी हो, हिम उसको, ओवर द हेड सिर पर। और लगभग वह इस प्रकार से बाहर जाता है धीरे धीरे जैसे किसी ने उसके सिर पर चोट मारी हो। जब जॉर्ज बाहर जाता है इस प्रकार से तो क्या होता है, सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, आफ्टर वॉचिंग उसको देखता है, हिम गो उसको जाते हुए, किसको, जॉर्ज को। जॉर्ज को जाते हुए देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग देखने के बाद, हिम गो उसको जाते हुए, टर्न्स मुड़ता है, इंडिग्नेंटली मीन्स क्रोध के साथ, टू मिसिस पियर्सन की ओर क्रोध के साथ मुड़ता है या की ओर देखता है। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम। सिरिल कहता है, माँ अब तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। दैट्स नॉट फेयर, यह अच्छी बात नहीं है। फेयर मीन्स अच्छा। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, यू हैव हर्ट तुमने चोटिल किया है या चोट पहुंचाई है, हिज फीलिंग्स उनकी भावनाओं को, आपने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, उनको भावनाओं को चोट पहुंचाना मीन्स दुखी किया है, आपने उन्हें दुखी कर दिया है। माइन टू, और मुझे भी, आपने मेरी भी भावनाओं को चोट पहुंचाया है। मिसिस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन कहती है, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। समटाइम्स कभी कभी, श्रीमती पियर्सन कहती है कि कभी कभी, इट डज पीपल गुड, यह लोगों के लिए अच्छा होता है, टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना भी, कभी कभी लोगों को उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना भी अच्छा होता है। द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long. The truth, सच्चाई को, ought not to hurt, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, anybody किसी को भी, for long लंबे समय तक, सच्चाई को भी लंबे समय तक किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। If your father didn't go to the club so often, if यदि your father तुम्हारे पिताजी didn't go नहीं जाते to the club क्लब में, so often इतना अधिक, यदि आपके पिताजी क्लब में इतना अधिक नहीं जाते तो perhaps शायद they would stop laughing at him, तो शायद वे आपके पिता की मजाक उड़ाना बंद कर देते। सिरिल, ग्लोमीली, उदासीनता के साथ, आई डाउट इट, मुझे इसमें संदेह है। मिसेस पियर्सन कहती है, सीवियरली, कठोरता के साथ, पॉसिबली यू डू, संभवतः तुम संदेह करो, बट परंतु, what I doubt is whether your opinions
वर्थ हैविंग, संभवतः तुम संदेह करो, पर व्हाट आई डाउट, पर जो मुझे संदेह है वह यह है कि क्या योर ओपिनियन, आपकी राय, आपके विचार की वर्थ हैविंग, कोई कीमत है, कि क्या आपके विचार की कीमत है, आपके विचार का मूल्य है। वर्थ मीन्स मूल्य। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। नथिंग, कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता नहीं है। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेज एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। श्रीमती पियर्सन आगे कहती है, यू स्पेंड, तुम खर्च करते हो, टू मच टाइम, बहुत अधिक समय, एंड गुड मनी, अच्छी खासी रकम, एट ग्रे हाउंड रेसेस, कुत्तों की दौड़ पर, एंड डर्ट ट्रैक्स, धूल भरी सड़कों पर, ट्रैक्स मीन्स रास्ते, एंड आइस शोज, और बर्फ के प्रदर्शनों पर। तुम कुत्तों की दौड़ों पर, धूल भरी सड़कों पर और बर्फ के प्रदर्शनों पर बहुत अधिक समय और अच्छी खासी रकम खर्च करते हो। इस बात को श्रीमती पियर्सन सिरिल से कहती है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 11 में इससे आगे कहानी लेकर के मदर्स डे की। और यदि आपको कहानी पसंद आ रही है, ये कार्य पसंद आ रहा है तो लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा ही कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, उनको मालूम हो, इस प्रकार से उनको भी अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद।